सर कचहरी में चुनाव चल रहा है जी। और आप बड़ी बारीक निगाह रखते हैं और जानकारी रखते हैं। 4 पैनल हैं, 4 पैनल आपको क्या लगता है सर क्या आकलन है, कहाँ चुनाव जा रहा है और आपके हिसाब से क्या तस्वीर है? देखिए, हम लोग इस समय कुछ कह सकते नहीं क्योंकि रात-रात में चुनाव बदल जाता है। हुँ, रात-रात में जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं, हुँ, कई बार ऐसे हुए चेंज भी हो गए रात-रात में, हुँ, चोरी छुपा हो जाते हैं। तो इसलिए चारों आदमी हैं, मज़बूत लोग हैं, सारे के सारे पुराने वकील हैं। हुँ, हमारे रोहतास जी हैं, हुँ, संजय शर्मा जी हैं, हुँ, अजय शर्मा जी हैं, हुँ, प्रदीप सरोरा जी हैं। हुँ, हालाँकि नरेंद्र शर्मा लड़ रहे हैं लेकिन वो अकेले लड़ रहे हैं शायद। ये 4 पैनल हैं और चारों जैसे दुर्भाग्य ये है हम लोगों का वकीलों में भी देश के तरह से कि हम लोग बिरादरीवाद पे ज़्यादा चुनाव लड़ते हैं हुँ, और कई बार ऐसा होता है हुँ, कि सक्षम वकील ना हो लेकिन विकल्प नहीं मिलते तो चुनाव एक पहली बात तो है कि आजकल इतने महंगे हो गए हैं कि हर आदमी के चुनाव लड़ना बस का भी नहीं रह गया है शायद। हुँ, तो काफ़ी लोग जो डिज़र्विंग होते हैं वो लड़ते हैं और काफ़ी लोग जो डिज़र्विंग होते हैं वो इस नहीं मिला। लड़ भी नहीं पाते हुँ, और ये तो युद्ध है एक तरह का हुँ, और बल्कि ये मेरे ख्याल से रेस है हुँ, और स्प्रिंट रेस है। हुँ, 100 मीटर के आगे आखिरी 10 मीटर में जो आगे निकल जाए ना, हुँ, वो जीत जाता है। हुँ। लेकिन सर कई बार मेरा मेरा फ़ोटो एक फिनिश सवाल होती मेरा सवाल है। जी। आपने कहा स्प्रिंट रेस है। क्यों नहीं इस रेस को इतना ईज़ी बनाया जाए स्प्रिंट को कि हर एक जो डिज़र्विंग एडवोकेट है, जो लड़ सकता है, वो लड़ ले। मैंने सुना है कि अभी चुनावी फीस जो है नामांकन वाली वो भी बढ़ा दी है। सर क्या ज़रूरत पड़ी? आप सीनियर एडवोकेट हैं, तो कुछ राय? इतनी शायद बढ़े भी नहीं है। हुँ, ये क्योंकि लोगों को पता है कि लोग हुँ, अन्य कार्यों में हुँ, इससे कहीं ज़्यादा गुना पैसा खर्च करते हैं हुँ, और फिर चुनाव के खर्चे भी होते हैं। हुँ, हमारे चुनाव अधिकारी भी होते हैं, हुँ, एडिट कमेटी भी होती है, हुँ, उस समय तैयारी भी होती हैं, हुँ, बैलेट पेपर छपते हैं, तो हुँ, ये कोई इतना विशेष खर्चा नहीं है। हुँ, खर्चा बढ़ने जब से खर्चा बढ़ा है तब से क्रेडिट बढ़ गए हैं। हुँ, तो निश्चित तौर पे हुँ, खर्चा बढ़े तो कोई फ़र्क विशेष पड़ता नहीं हुँ, और ये खर्चा जो है वो और जो खर्चे होते हैं लोगों हुँ, पे, मैं साफ नहीं कहूँगा लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग समझ ना पाएँ। हुँ, हुँ, बगैर खर्चे के हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना मुश्किल है। हुँ, उसके लिए चाहे के संहिते देख जैसे हुँ, हमें खबर आ रही है कि यूएसएआईडी है, हुँ, उससे मदद ली गई। हुँ। तो हो सकता है हमारे अधिवक्ता भाई भी आस-पास के लोगों से मदद ले लेते हों, कि कल को आपको कोई काम पड़ेगा, हाँ, कचहरी में पड़ेगा, बाहर पड़ेगा, प्रशासन में पड़ेगा, तो भई दे अमेरिका वाले हर जगह बाइडेन और ट्रम्प होते हैं, दे देते मतलब हैं आपका कहना कि ये फ्यूचर है में काम आएगा। कि तो इसलिए विशेष फ़र्क नहीं पड़ता हुँ, दाम बढ़ने से। हुँ, दाम कम होने चाहिए। हुँ, एक तो मैं इस हालाँकि मैं भी इसमें प्रथा को निभाना पड़ा मुझे भी, हुँ, लेकिन मेरा मानना ये था कहीं न कहीं हुँ, कि घर-घर जाके अच्छा यही वोट माँगे हुँ, और शायद मैं ही अकेला अध्यक्ष रहा होऊँगा जिसने सब कुछ सह करके भी हुँ, जितने नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे 700 लोगों के मैंने नाम काटे थे। हुँ, तो मेरा मानना ये है कि अगर हमारे प्रोफ़ेशन में वो ही रहें जो नियमित रूप से वकालत कर रहे हैं, हुँ, हुँ, तो निश्चित तौर पे हुँ, हमसे स्वच्छ पेशा कोई नहीं है। हुँ, अधिकांश हड़तालें, कानून उनके लिए होती हैं जिनके झगड़े हो रहे हैं, जिन्होंने कभी कचहरी नहीं देखी। हुँ, व्यापार संघ के लोगों के अध्यक्ष भी हैं, वो यहाँ के मेंबर बने हैं। हुँ, तो ऐसे लोगों से हम लोगों को बचना चाहिए लेकिन हुँ, हम बच नहीं पा रहे हैं हुँ, और ये लोग चुनाव प्रभावित करते हैं, निश्चित तौर पे हुँ। करते हैं। वकील साहब, ये वाला पैटर्न पे बात करेंगे लेकिन आप खर्चों की बात कर रहे हैं। देश में या प्रदेश में चुनाव होता है तो चुनाव की पैनी नज़र होती है। जी। लेकिन सर आपके यहाँ तो चुनाव की नज़र ही नहीं है, धमाधम अगर जो है वोटर भरे पैनी हुए हैं। नज़र होती भाई हुँ, साहब देश में, हुँ, तो बहुत कुछ हो गया होता। हुँ, बहुत कुछ पता है, मैं भी चुनाव लड़ चुका हूँ, मुझे पता है, बहुत कुछ पता है कि कितनी पैनी नज़र है। हुँ। मेरठ कचहरी का चुनाव आयोग कहाँ है और सर? सरकारों से और आयोगों से ज़्यादा तो पब्लिक की नज़र ज़्यादा पैनी है। उसे पता है, उसके पास ऐसा लेंस है जो उस कैडेट की जेब में देख लेती है कितना है। हाँ। तो इसलिए ये मत कहिए कि कहीं भी पैनी नज़र है, जहाँ पे भी पैनी नज़र है, लेकिन हमारे हुँ, यहाँ जितना मशहूर
अर्जुन है उत्तर धृतराष्ट्र में भर्ती हो रहा है। हुँ, धृतराष्ट्र हर जगह रहते हैं। हुँ, कई बार आँखें बंद करनी पड़ती हैं। हुँ, आँखें खोलने की हिम्मत हर एक की नहीं है, हुँ, निश्चित तरीके पर। क्या देशों हमारे देश में या विदेशों में जैसे बांग्लादेश था, जैसे लंका थी और कई देश हैं, क्या वहाँ आँखें खोली हुई थी? अगर आँखें खोली हुई होती, तो ये ना होता जो बांग्लादेश में हुआ है। हुँ। लगता था। वो लंका में भी नहीं होता, आँख खुली होती, पाकिस्तान में ना होता। तो आँखें सर बंद करने की भी बात होती है। ये पक्की बात है कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं, खेलने के आपको पैसे कम मिलते हैं, आउट होने के ज़्यादा मिला करते हैं, हुँ, सर ये ये पता तो ही होगा आपको। विदेश नीति हो गई, हम बात कर रहे हैं मेरिट कचहरी की। तो मेरिट कचहरी में तो अब यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि चैम्बर्स देने के बीच में घोटाला किया गया है और कुछ चैम्बर्स पर जिलेवार की अगर बात करें तो सील लगने वाली है। सर आप इतने सीनियर एडवोकेट्स हैं यहाँ, तो इतना सब कुछ चल रहा है, कोई सब कुछ देखने वाला, कुछ पूछने वाला भाई क्या? साहब सुनिए, चैम्बर्स के बारे में जहाँ तक मुझे ख़्याल है, हुँ, वकील को मिलना चाहिए। हुँ, लेकिन वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, हुँ, जिसकी उम्मीद मुझे कम है। हुँ, हो सकता है कुछ आपसी विवाद हो, राजनीतिक मामलों की शिकायत की जा रही हुँ, हो। सरकार को चैम्बर्स देने चाहिए। हुँ, और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, वीरेंद्र भाटिया जी ने हुँ, और नेताजी ने वकीलों के चैम्बर बनाए हैं हुँ, और किसी सरकार ने बनाए नहीं। हुँ, कहीं बता दें किसी और सरकार ने बनाए हों। हुँ, बहन जी की भी आई, सबकी आई, वीरेंद्र भाटिया जी ने मदद की हम हुँ, लोगों की, मुलायम सिंह जी ने उनके कहने में मदद की है, चैम्बर्स बनाए हैं। और जो पैसा दिया वकीलों को, हुँ, जो 5 लाख की वो हुई है हुँ, और जो क्या कहते हैं बाकी जो चीज़ें हुई हैं, वो हम अधिकांश हुँ, अब पता चला है हमको कि जो हमारे मृतक परिवार है, अधिवक्ता परिवार है, वहाँ पे शायद अभी तक धनराशि जो हमें पता चला है, हुँ, वो पहुँच नहीं रही। वो पैसे कंट्रोल एडवोकेट जनरल के हाथ में होता है। एडवोकेट जनरल जो होते हैं, वो ट्रस्टी कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, हुँ। सेक्रेटरी अलार होता है और एडवोकेट जनरल होता है सरकार के कंट्रोल में होते हैं। तो बहुत बातें हैं, सर बहुत सर दुनिया आपका ये देखी कहना है। है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी सूरत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं कर रही है। लेकिन अब एडवोकेट अमेंडमेंट बिल की तैयारी है। जी। हालाँकि नहीं विरोध के वो बाद दे देखिए संशोधन दे में देखिए उसकी नहीं, बात नहीं, की नहीं, जा नहीं, रही नहीं, है। नहीं, 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 वहाँ तो बिल बनते हैं और बिल बिल में चले जाते हैं। फिर कमेटी बैठ जाती है, वो किसानों का भी बना था, कुछ बिल बना था, हुँ, वो भी 3 बिल थे शायद, वो भी बिल किस बिल में गए पता नहीं। हुँ। कितने बिल बने और कहाँ किस बिल में चले गए ये पता नहीं सर। उन बिलों को ढूँढने की ताकत मेरे में नहीं है। लेकिन सर फिर भी एक महकमा ऐसा है कि लोगों को इंसाफ दिलाता है और निडर होकर जी, अपनी जान हथेली पर रखकर जी। बावजूद इसके उन पर उन्हें बंधक बनाने की। अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी, हुँ, खाली हम लोग हुँ, और पुलिस थाने हुँ, 24 घंटे काम करते हैं। हुँ, न्यायालय में किसी अधिकारी को देख लीजिए कैसी क्या और जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप अधिकारी नहीं मिलेगा। हुँ, कचहरी ऐसी जगह है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के, तहसील से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक हुँ, 10 बजे बैठते हैं, हुँ। 4:30 बजे तक काम करते हैं, घर जाके लिखा-पढ़ी करते हैं अधिकारी लोग और वकील भी करते हैं। तो संडे को कुछ हो जाए वकील आ जाता है मदद करने हुँ। के लिए। तो मतलब फिर इतना या तो मेडिकल कॉलेज में हुँ, मेडिकल साइंस में है, 2 ही 2 पेशे ऐसे हैं जो 24 आवर्स काम करते हैं, उसमें पुलिस भी शामिल है। हुँ। और सही गलत हर जगह होते हैं। हम जिस ज़मीन में हैं, जो खाद मिल रही है, फर्क तो आएगा ही आएगा। लेकिन फिर हर भी एक कोई ईमानदार होगा तो हम भी ईमानदार हो जाएँगे। वकील साहब फिर भी वकीलों के खिलाफ इस तरह का बिल लाने की क्या आवश्यकता है और क्या मंशा हो सकती है? कंट्रोल करना चाहते हैं, काबू बिल्कुल, बिल्कुल। काबू में करना चाहते हैं। हुँ, बीसीसीआई कर रखी है, हुँ, अब बीसीआई और करना चाहते हैं। हुँ। बीसीसीआई को करने का बीसीओआई को करना चाहते हैं। जी, वहाँ अच्छा, पे 2 अधिकारी अधिकारी बैठेंगे, बैठ जाएँगे। सही है, ठीक है सर। सही है। हालाँकि हर बार काउंसिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होता है, वो एडवोकेट जनरल भी होता है। हुँ, आज तक कभी एडवोकेट जनरल नहीं आया, हुँ, खाली वोट डालने आते हैं। हुँ, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, कभी भी आज तक एडवोकेट जनरल की ड्यूटी ये थी हुँ, कि जो कार्य होते हैं उन पे नज़र रखें। हुँ, आज तक रखी थी एडवोकेट जनरल ने। हुँ, एएसजी क्या वहाँ बीसीआई में रखी नज़र, हुँ, आप 2 आदमी बैठा देंगे। हुँ, तो वैसे ही होता है जैसे ठेकेदारी की बात हो, हुँ, अगर आप सीधे मज़दूर को कॉन्टैक्ट करेंगे, हुँ, मज़दूर अपना पैसा लेगा, हुँ, ठेकेदार को करेंगे, ठेकेदार अपना भी जोड़ लेगा, वो शायद 20 गुना और होगा। हुँ। फिर आर्किटेक्ट करेंगे तो 50 गुना और बढ़ जाएगा। तो जितने अधिकारी बढ़ते जाएँगे, उतने तक खर्चा बढ़ता सर जाएगा। अगर मान लो कोई अब मारेगा इन्हें और आप अब रोएँगे, अब विरोध अब करेंगे तो देखिए, वो भी बैन है। अभी इन्हें दिख रहा है ये कि एआईबी पेपर होता है, हुँ, करोड़ों का होता है पेपर। हुँ, तो सरकार सोचती है कि इसमें हम क्यों छोड़ दें। हुँ, और भी उन्हें पहले तो बार काउंसिल में कुछ था ही नहीं।
ठीक है सर। अब AIB के पेपर वगैरह होते हैं, हो सकता है वहाँ नज़र हो, वहाँ भी लाखों बच्चे बैठते हैं वगैरह वगैरह बहुत। और दूसरी बात, कल को अभी भी कितने बन गए हैं लॉ कॉलेज, गिनती नहीं है। हो सकता है लॉ कॉलेज पे भी नजर हो। फसलें कई तरह की होती हैं और लोग फसल चाहते हैं कि उनको फसल में कुछ हिस्सा मिले, बटाई में मिल जाए, कुछ ना मिले तो होता रहता है, चलता रहता है। लेकिन निश्चित तौर पे अधिवक्ता इतनी कमजोर कौम नहीं है जो डरे या दबे या दावे से कह रहा हूं। अधिवक्ता बहुत थोड़े हैं, शायद 25 लाख हो गए पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन उस 25 लाख में कई सरकारें पलटने की ताकत भी है। नहीं, सरकार पलटने की ताकत है। अगर अधिवक्ता नाराज हो गए तो निश्चित तौर पे सरकारें बचा नहीं सकती। सर मेरा आखिरी सवाल कचहरी को लेकर के है, तो कुछ छवि जो तस्वीर साफ होती दिख रही है, क्या आकलन है सर? मैं सीनियर एडवोकेट हैं, इसलिए जानने आया था। 28 तारीख के शाम को 6 बजे बताऊंगा क्या स्थिति है। 28 को रिजल्ट दिया जाएगा सर? हाँ, तो बता पाऊंगा। उससे पहले आप क्या देख पा रहे हैं सर? मैं देख रहा हूँ कि मैं जिसको मैं जिनके साथ हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि वो जीते चाहिए। जीतने चाहिए। मैं अपनी कोशिश करूंगा। हाँ। भगवान तो हूँ नहीं, मैं इंसान ही हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा। मैं जिनके साथ हूँ, जिनके साथ फिरता हूँ, घूम रहा हूँ, जिनको मैंने प्रपोज किया है, मैं चाहूंगा कि वो लोग जीते और जो वादे कर रहे हैं उसे निभाए। आप जिसको पसंद कर रहे हैं, जिसके साथ हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई डमी कैंडिडेट खड़ा किया है, ऐसा कहा जा रहा है कचहरी में, लेकिन देखिए चारों लोग शक्तिशाली हैं, कोई डमी किसी का नहीं हो सकता। कहने को तो राहुल गांधी को कहते हैं कि डमी है, ये क्या कहते हैं भाजपा के, राहुल गांधी जी कहते हैं कि केजरीवाल डमी है, ममता जी कहती हैं राहुल गांधी डमी है। तो ये तो राजनीतिक बात है, कोई डमी नहीं होता सर। हर एक कोई मेहनत कर रहा है, चारों कैंडिडेट जी जान से चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजा क्या होगा अलग बात है, अच्छे हारे हैं और अच्छे जीते हैं यहाँ पे। तो ये तो नामुमकिन है कि कोई आदमी डमी खड़ा हो जाए। जो भी लड़ रहा है जी जान से लड़ रहा है। सर रोहतास जी के लिए कुछ कहेंगे? पिछली बार रहे, चुनाव में रहे, जीते, और जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष का जो पद था वो गवा दिया। अब लोग पूछ रहे हैं सर ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं गवाया, बिल्कुल नहीं गवाया। पुतले तो हर एक के भुगते रहते हैं। कचहरी में तो सर इतिहास बना है। नहीं भुगते रहते, कोई दिक्कत थोड़ी है। कब होगा कचहरी में से पहले? एक शेर सुनाऊं? सुना दीजिए। जिनकी मुखालफत हुई मशहूर हो गए, जिनकी मुखालफत हुई मशहूर हो गए, इन पत्थरों से कोई परिंदा मरा नहीं। तो पुतले तो फूकने चाहिए, उतना ही नाम होता है सर, चर्चा में रहना चाहिए आदमी को। और किसी आम आदमी को पुतला नहीं फूकता है, जिसको मानते। और अगर वो आप कह रहे हो कई बार रह चुके हैं, तो कुछ तो गुण होगा। यहाँ कोई ईवीएम तो है नहीं, अपनी मेहनत जीते होंगे। और बाकी लोग भी, हमारे जो कैंडिडेट हैं, संजय भाई भी सेक्रेटरी रह चुके हैं, अजय शर्मा 3 बार सेक्रेटरी रह चुके हैं सर। वो अभी भी है और रहेंगे। किसी हिम्मत नहीं है किसी और जिले की जो हमसे संघर्ष समिति को ले रहे। निश्चित है, इस बात दावे से कह रहा हूं मैं। ये हम ही लोग हैं जिन्होंने चला 1981 से संभाल रखा है संघर्ष समिति को। किसी और जिले की हिम्मत नहीं, दावे से कह रहा हूं। निश्चित है भाई। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR.